हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जनरल कंप्यूटर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपको करवाएंगे। वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको लेक्चर सीरीज आपकी कंप्यूटर से संबंधित, आपको यूपी जीके से संबंधित एंड एग्रीकल्चर से संबंधित आपको लेक्चर सीरीज मिलती रहेंगी। इसमें पिछले पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में हो या आपका सीएसएचएल में हो, जहां भी आपके कंप्यूटर जहां पूछा गया है, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ में लेकर आया हूँ। तो उसे आप जरूर देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है एसएससी में 2014 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? क्योंकि जनरल कंप्यूटर है तो हमें जनरल क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। तो सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। तो ऐसा कौन सा पहला लैपटॉप है जिसे मार्केट में लाया गया? तो वो आपका है इप्सन। कौन सा है? इप्सन। कौन सा है इसमें? इप्सन। हम इसे कलर चेंज कर लेते हैं। इसका है आपका इप्सन। तो इप्सन जो है, इसका नाम था इस कंपनी का इप्सन HX20। क्या नाम था इसका? इप्सन HX20, जो कि ये 1981 में कंप्यूटर को मार्केट में लाई थी ये कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा कंपोनेंट मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसके लिए उत्तरदायी होता है? कैलकुलेशन करने के लिए। तो पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रैम। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। तीसरा है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड आपका हार्ड डिस्क। चौथा है हार्ड डिस्क। तो इसमें सही आंसर है आपका एएलयू, जो कि काम करता है आपका कैलकुलेशन के लिए। बहुत इसका ये मुख्य कंपोनेंट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, इंटरनेट में सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है वेब ब्राउजर। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चौथा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप सभी जानते हैं कि ये जो है आपका, ये वेब ब्राउजर है आपका। इसका सही आंसर है वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? सूचना इंफॉर्मेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, टेलनेट का तात्पर्य है। टेलनेट क्या है? पहला ऑप्शन है आपका टेलनेट में टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट का क्या तात्पर्य है? टेलनेट से क्या समझते हैं? तो टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क या टेलीफैक्स नेटवर्क। तो टेलनेट का अर्थ होता है टेलीटाइप नेटवर्क। क्या होता है? टेलीटाइप नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि वहां पे आप देख भी रहे होंगे। तो इसका पहला आपका ऑप्शन है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कंप्यूटर को डिसमिस करना। आप जानते होंगे बूट किया जाता है तो बूट करने से क्या होता है वो यहाँ पे बताना है हमें। बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। तो इसका क्या मतलब है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। इसका सही आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, क्योंकि सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। कंप्यूटर के ऑन
होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। मतलब यदि आप कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बूटिंग का अर्थ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। जैसे कंप्यूटर में हम बात करते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, इसका क्या मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है। एक प्रकार की शेड्यूलिंग है, प्रोसेस एप्लीकेशन पॉलिसी है, मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी है, रिपीटिशन पॉलिसी है। तो ये आपकी प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है। क्या है ये? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एडीडी, एएनडी, एनओटी एंड और। तो इसका सही जो आपका ऑप्शन है वो है एडीडी। ये क्या है? युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है। बाकी क्या है? बाकी आपके एडीडी क्या है? ये युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है। बाकी आपके युक्ति युक्त ऑपरेटर हैं एडीडी, इसलिए इसमें एडीडी का आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है कि टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को क्या कहा जाता है। उसे कहते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनको याद करना है, समझना है। किसी संकर कंप्यूटर में किन निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। कोई आपका संकर कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर, उसमें क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन है सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का, सुपर तथा मिनी कंप्यूटर का। तो इसका सही आंसर है आपका अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। क्या है इसका? अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का समन्वय होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है। ऐसी कौन सी डिस्क है जो डीओएस कमांड देती है। लिस्ट है, चेंज है, डुप्लीकेट है, फॉर्मेट है। तो इसका सही आंसर है आपका फॉर्मेट। क्या इसका सही आंसर है आपका फॉर्मेट। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन आज के इस सीरीज के पार्ट फर्स्ट के जनरल कंप्यूटर के कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट डे आपके 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि वो भी पिछले वर्षों पूछे गए जो प्रश्न होंगे वो ही होंगे। तो इसी तरह के यदि आप क्वेश्चन चाहते हैं, ऐसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको यूपीजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे, एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है वो आपके करवाए जाएंगे, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। कोई चार्ज नहीं है, फ्री आपका मटेरियल है। और यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको नोट्स एजीटीए के एंड आपके कुछ टॉपिक वाइज आपको नोट्स वो सब इसमें आपको मिलते रहेंगे। तो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको